नमस्कार साथियों। डिप्लोमा वाले सभी भाई ध्यान से सुनो मेरी बात को। मेरे पास आपके डेलीगेशन के साथियों की कॉल आई है और मैंने ग्रुप खोल कर भी देखा है। बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि कल केस क्लोज हो जाएगा और कुछ नहीं हो सकता, ये है और वो है। भाइयों, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। वो नेगेटिव लोग हैं जिन्होंने पेपर लिया होगा या वो एजेंटों के संपर्क में होंगे जो आपका आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अभी तो आपकी जांच स्टार्ट हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। सर से मेरी बात हो चुकी है। सर ने कहा है कि अभी जांच हमने स्टार्ट की है और अभी तक इनिशियल फेज में जांच आपके फेवर में पॉजिटिव चीजें चल रही है, हमारे फेवर में। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कल भी कहा था मैंने, हम सबको यूनाइट रहना है, हमको टूटना नहीं है, हमको बंटना नहीं है, हमको ये फालतू की चीजों में ध्यान नहीं देना है। मेरा विश्वास है ये एग्जाम कैंसिल होगी, क्योंकि एसओजी ने डिग्री की भी निष्पक्ष जांच की थी। इसी प्रकार से उन्होंने डिप्लोमा की जांच शुरू कर दी है और जांच हमारा फेवर में होगी, ये मेरा विश्वास है। लेकिन आप इस प्रकार से नेगेटिव लोगों की बातों पर विश्वास मत करो। आपको पॉजिटिव रहना है और जब तक एग्जाम कैंसिल नहीं हो जाती, हम सबको एक साथ यूनाइट होकर ये लड़ाई लड़नी है और हमको जीत जरूर मिलेगी। मैं आपसे यही कहूंगा कि इनकी बातों को आप इग्नोर करो। और दूसरी बात ये सुनने में आ रही है कि मेरे को अलवर से कुछ लड़के आ रहे हैं। भाइयों, वो भी पेपर लेने वाले ही है और जो दवाज की जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो मैंने भी सुनी थी। मैं उनसे बात कर लूंगा सुबह और उनसे मना कर दूंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो उनको वो कवरेज ना करे। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। मेरे सामने मैंने अलवर बात की थी लड़कों से, तो उन्होंने कहा है कि हमने बात कर ली है, उनका फोन बंद है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। बाकी कोई समस्या होगी तो मैं देख लूंगा, आप उनकी टेंशन मत लो। ये नेगेटिव लोग हैं, पेपर लेने वाले लोग हैं, आप उनकी बातों में क्यों आ रहे हो। हमको तो एग्जाम कैंसिल करवानी है और अपनी एग्जाम जरूर कैंसिल होगी, लेकिन इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा। अगर आप अभी से टूट जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा साथियों। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा, अगर किसी के भाई के पास कोई एविडेंस है तो जरूर आप दे सकते हो, जिससे जांच में हेल्प हो जाए और जांच जल्दी हो जाए। तो ये आप कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि हमको सोशल मीडिया को भी छोड़ना नहीं है। ट्विटर पर हमको लगे रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हमारे 10,000 ट्वीट हो, 15,000 ट्वीट हो, जितने भी ट्वीट हो, कम से कम लोगों तक हमारा मुद्दा पहुंचता है और चीजें पब्लिक डोमेन में जाती है, लोग सपोर्ट करते हैं। देव प्रकाश जी ने आज भी हमारे सपोर्ट में ट्वीट किए थे और भी लोगों ने ट्वीट किए थे। तो इसी प्रकार से हमको लगे रहना है जब तक एग्जाम कैंसिल नहीं हो जाती। तो कल सुबह आपको दोबारा, यानी कि 8 बजे से आप लग जाएगा ट्वीट करने में। और एक टाइम है ना, 8 बजे से आप स्टार्ट कर दो और मैं आपको 9 बजे एक मैसेज दूंगा कि आप 9 बजे एक साथ में करीबन 2,000 3,000 ट्वीट करना, जिससे एकदम से ट्रेंडिंग में आ जाएगा। यानी कि एक टाइम पे 2,000 ट्वीट हो जाते हैं ना, तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है और कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि अगर 4-5 से लड़के भी एक साथ ट्वीट करेंगे ना तो वो काम हो जाएगा। यानी कि आपको 1 मिनट में 10-15 रिट्वीट और ट्वीट करने हैं तो वो काम हो जाएगा, ट्रेंडिंग में आ जाएगा। और जो हैशटैग है वो हमारा वही रहेगा कल वाला, और मैं वॉइस नोट के माध्यम से आपको हैशटैग भेज भी दूंगा। तो आप 8 बजे से शुरू करो और 9 बजे एक पर्टिकुलर टाइम पे, 9 बजे यानी इतने ट्वीट होने चाहिए एक साथ में कि एकदम से ट्रेंडिंग में आ जाए। यानी 10-15 हजार ट्वीट कर दो आप 9 बजे, बिल्कुल ट्रेंडिंग में आ जाएगा और सरकार पर दबाव बनेगा, लोगों तक चीजें दोबारा पहुंचेंगी। क्योंकि हमको ये लड़ाई लगातार लड़नी है जब तक पेपर कैंसिल नहीं हो जाता, हमको टूटना नहीं है। और कल की प्लानिंग ये है कि हमारे पास परमिशन तो कल की है नहीं, और जवाहर सर्किल हम इकट्ठा होकर कोई सेंस है नहीं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि बाबा की कल मीटिंग है दिल्ली में, तो 5 तारीख को बाबा जयपुर आ जाएंगे। और जैसे ही बाबा जयपुर आएंगे मैं उनके संपर्क में हूँ, मैं उनसे बात करके समय ले लूंगा और आपकी मीटिंग का समय फिक्स करा दूंगा। और फिर हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे 6 तारीख को। अगर सब चीजें ठीक रही तो कोशिश करूंगा कि 6 तारीख तक चीजें हो जाए और एक हम बड़ा आंदोलन 6 तारीख को करें और उसमें हजारों की संख्या हो, सभी जगह से छात्र आए और डिग्री वाले छात्र भी आएंगे, डिप्लोमा वाले छात्र भी आएंगे उसमें, और लाइब्रेरी वाले छात्र भी होंगे, और आईएन वाले छात्र, मतलब जो भी समस्या छात्रों को सबको हम बुलाएंगे। पटवार वाले को बुला लेंगे, जो नॉन टेक है वो भी पूरे आएंगे, और जिससे एक हमारा बड़ा आंदोलन हो सके। और फिर हम हमारी जो मांगे हैं उनको रखेंगे बाबा के सामने और बाबा हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन हमको यूनाइट रहना है, टूटना नहीं है।
और इसीलिए आपको कल बस इतना करना है कि जब तक 6 तारीख आती है आपको टूटना नहीं है, यूनाइट रहना है पहली बात। और कल मात्र जो डेलीगेशन के साथ ही है 10 लोग, तो वो और यानी कि 10-15 लोग जो यानी कि अगर आना चाहते हैं तो वो 9 बजे यानी जवाहर कला केंद्र गांधीनगर आ जाए। और वहां से मैं आपको 20-25 लोगों को, जो सोलंकी जी है और ये बलवान पूनिया जी है और प्रसादी लाल जी है, इंदिरा जी है, इनके पास लेके चलूंगा और हम इन सबको ज्ञापन देंगे। और पायलट जी भी जयपुर में ही है और जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक है तो जयपुर में, उनको हम सबको ज्ञापन देंगे और हमारी मांग को सरकार तक उनके माध्यम से पहुंचाएंगे। तो जब तक हमारा परमिशन हमको मिलेगी नहीं, हम इसी प्रकार से मंत्रियों के पास, विधायकों के पास संपर्क करके हमारी मांग को इनके पास रखेंगे। और मैं बहुत जल्दी आपके लिए बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचो कि मनोज कुछ नहीं कर रहा है, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आप पॉजिटिव रहो, यूनाइट रहो, आपको टूटना नहीं है। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आप इसी प्रकार से टूट जाओगे लड़ झगड़ कर, तो फिर कुछ नहीं होगा भाइयों। इसलिए आपको एक साथ रहना है। और कल 25-30 लोग आ जाओ, जवाहर कला केंद्र 9 बजे गांधीनगर के पास में है, गांधीनगर स्टेशन के पास में ही पड़ता है। फिर वहां जितने भी विधायक कल जयपुर में मिलेंगे सबको ज्ञापन देंगे, जितने मंत्री मिलेंगे सबको हमारी समस्या के बारे में बताएंगे। और जैसे ही बाबा जयपुर आ जाएंगे, हम बाबा के संपर्क में मैं हूँ और तुरंत उनसे बात करके और आपकी मीटिंग फिक्स करा दूंगा और फिर एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे, जिससे हमारा मुद्दा और हाईलाइट हो और बाबा के हमको सपोर्ट मिले और हमारी एग्जाम कैंसिल हो। ठीक है भाइयों, अगर आप बस पॉजिटिव रहो, हमारी जांच चल रही है एसओजी के पास में, ऐसा कुछ नहीं है, कोई केस क्लोज नहीं हो रहा है, अभी तो जांच स्टार्ट हुई है, बस जरूर समय लगेगा, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है और ट्विटर का ध्यान रखना है। 8 बजे शुरू कर देना, 9 बजे अधिक से अधिक ट्वीट होने चाहिए, एक साथ करेंगे, 9 बजे की टाइमिंग रहेगी हमारे एक साथ की, लेकिन 8 से स्टार्ट करना है। और बस आप पॉजिटिव रहो, बाकी चीजों को छोड़ो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, इनके मुंह मत लगो, ये कुछ भी बोलते हैं इनको बोलने दो, बस आपको तो यूनाइट रहना है। ठीक है भाइयों, मिलता हूं मैं आपसे सुबह 9 बजे जवाहर कला केंद्र गांधीनगर। ठीक है भाइयों, धन्यवाद।